हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सविता शर्मा इंग्लिश क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहली वीडियो में हमने दो टेंसेस लिए थे, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए सबसे पहले इनकी पहचान देखते हैं। हिंदी में जिन सेंटेंसेस के एंड में आया, गया, खाया, पिया, खेला, रोया, सोया ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, उनको हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। और वहीं पर अगर आया की जगह आया था, गया से गया था, बैठा था, खेला था, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। सिंपल पास्ट में जैसे वो मेरे घर आया, मैं सोया, मैंने खाना खाया, हम खेले, और इसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो वो मेरे घर आया था, हम इकट्ठे खेले थे, मैं रोया था। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। अब देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये तब होता है जब हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ डिड एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हैड हम यूज़ करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब देखते हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं तो डिफरेंसेस क्या आते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, एक ही एक्शन होता है, एक सिंगल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें हम दो एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई होती हैं। तो सिंपल पास्ट में एग्जाम्पल्स के लिए ही प्लेड, वो खेला, ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। तो ये दोनों ही सिंगल एक्शंस हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल के तौर पर द ट्रेन हैड रीच्ड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसमें क्या है, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। तो इसमें दोनों ही जो एक्शन हैं वो पास्ट के हैं। दो एक्शन कौन से हैं, एक है द ट्रेन हैड रीच्ड, गाड़ी पहुंच चुकी थी, और दूसरा आई रीच द स्टेशन। अब इनमें कहाँ पर प्रेजेंट लगाएंगे, सिंपल पास्ट लगाएंगे, कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा डिफरेंस जो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है कि सिंपल पास्ट की जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक्टिविटी या एक्शन अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे ही स्लेप्ट, ही एट फूड, वो सोया और उसने खाना खाया। अब इन दोनों में आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें रिलेटिव एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज़ आपस में जुड़ी होती हैं। एक सिंगल एक्टिविटी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। जैसे अगर हम इतना ही कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें हमारे मन में एक अधूरापन आता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। कब, व्हेन डिड द पेशेंट डाई, ये हमारे मन में सवाल बना रहता है। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन अगर हम इसको अकेला लेते हैं तो उसमें फिर से हमारे मन में सवाल आता है कि ट्रेन गई, लेकिन कब गई। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी होता है, और सिंगल एक्टिविटी के लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनमें सामने एक ही एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस आते हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें दूसरा एक्शन जो है वो साइलेंट रहता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है,
लेकिन कुछ वर्ड्स हमें सजेस्ट करते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस है, चाहे उसमें सेकंड एक्टिविटी शो नहीं की गई। जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड मच अर्लियर, उसमें एक ही एक्टिविटी दी है लेकिन मच अर्लियर से अंदाज़ा लग जाता है कि उसके बाद टाइम क्या है। इसी तरह से वी हैड ऑलरेडी ईटन द फूड, हम पहले से खाना खा चुके थे। आई हैड टेकन बाथ टिल देन। तो इस तरह से इसमें आप एक ही एक्टिविटी को शो तो कर रहे हैं लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ में साइलेंट है, जिसका आभास हमें रहता है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होते हैं, उनको देख लेते हैं। सिंपल पास्ट के वर्ड्स मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, व्हेन, बाय देन, टिल देन, जस्ट, एट्सेट्रा ऐसे वर्ड्स हैं जो आमतौर पर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। अब मेन पॉइंट ये आता है व्हेन टू यूज़ विच टेंस, कि जब एक ही सेंटेंस में दो एक्शंस आते हैं तो कहाँ पर सिंपल पास्ट लगाते हैं और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। तो जब दो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें बहुत ही आसान है कि जो एक्टिविटी पहले हुई उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और जो एक्टिविटी बाद में होती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये दोनों एक्टिविटीज़ पास्ट की हैं, तो अगर हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे ये बिंदु जो है, ये पॉइंट जो है वो नाउ को डिस्क्राइब करता है, अब का समय, और इस लाइन से पहले का एरिया जो है दैट डिस्क्राइब्स पास्ट। तो पास्ट में दोनों एक्टिविटीज़ हुई, द पेशेंट डाइड एक एक्टिविटी, द डॉक्टर केम दूसरी एक्टिविटी। अब हम कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, द पेशेंट हैड डाइड, या एक पेशेंट उसकी डेथ हुई। तो उसके लिए हमने कहा कि हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमने लगाया द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर बाद में आया, वो सेकंड एक्टिविटी थी, उसमें हम लगाएंगे सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो कम की सेकंड फॉर्म केम, द डॉक्टर केम। तो ये है कि जब फर्स्ट एक्टिविटी जो होगी दैट वुड बी पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो सेकंड एक्टिविटी होगी उसमें हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें दोनों आपके टेंस लगते हैं, पास्ट परफेक्ट भी और सिंपल पास्ट भी। तो उसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, या उसमें ये देखना है कि जो ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए गए हैं उनकी कौन सी फॉर्म लगाकर आपने सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस, आफ्टर आई टेक लंच आई गो टू स्कूल। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, आई टेक लंच। सेकंड एक्टिविटी है आई गो टू स्कूल, लंच लेने के बाद मैं स्कूल गया। तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका सेंटेंस बनेगा आफ्टर आई हैड टेकन लंच आई, सेकेंड में लगेगी सिंपल पास्ट, तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्कूल।
आफ्टर आई हैड टेकन लंच आई वेंट टू स्कूल। इसमें आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जब आफ्टर आता है तो आफ्टर के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं और दूसरे में सिंपल पास्ट। द ट्रेन स्टार्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। बिफोर अगर आता है तो उसके पहले का एक्शन उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और बाद वाले एक्शन में सिंपल पास्ट लगाते हैं, क्योंकि एक्टिविटी भी कहाँ कैसे हो रही है। ट्रेन आई मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहला एक्शन हुआ ट्रेन का आना, तो आना जो है दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यहाँ पर हमने लगाया पास्ट परफेक्ट। बिफोर आए, यहाँ पर लगाएंगे सिंपल पास्ट, तो रीच की सेकंड फॉर्म ईडी लगाकर रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद व्हेन वी रीच देयर द प्रोग्राम स्टार्ट। जब हम वहाँ पहुँचे प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तो चुका था से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। और एक्टिविटी वाइज देखें तो पहले एक्टिविटी हुई जो एक्शन हुआ प्रोग्राम का स्टार्ट होना, और हमारा पहुंचना सेकंड एक्टिविटी जब बाद में हुआ, तो पहले वाले में हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। द प्रोग्राम स्टार्ट, द प्रोग्राम हैड स्टार्टेड। और जो दूसरी एक्टिविटी है हमारा पहुंचना, उसमें हम लगाएंगे सिंपल पास्ट वी रीच्ड। तो सेंटेंस बनेगा व्हेन वी रीच्ड देयर द प्रोग्राम हैड स्टार्टेड। द बेल रिंग बिफोर आई रीच स्कूल। घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो पहले एक्टिविटी कौन सी हुई, घंटी बजना, और दूसरी एक्टिविटी हुई मेरा स्कूल पहुंचना। तो पहले वाले में लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म, तो बेल रिंग की जगह पर हैड और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। द बेल हैड रंग बिफोर। अब हम लगाएंगे सिंपल पास्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच की सेकंड फॉर्म बनी रीच्ड स्कूल। इसी तरह से माई अंकल ऑलरेडी लीव बिफोर आई रीच होम। मेरे अंकल पहले ही जा चुके थे जब मैं घर पहुंचा। तो इसमें पहला एक्शन क्या है, मेरे अंकल का जाना। सेकंड एक्शन है मेरा घर पहुंचना। तो पहले एक्शन के साथ मैंने बताया हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। माई अंकल हैड ऑलरेडी, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। हैड और थर्ड फॉर्म लगाकर माई अंकल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई। अब यहाँ पर लगाना है सिंपल पास्ट, तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड बिफोर आई रीच्ड होम। माई अंकल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। नेक्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर टेल मी दैट रमेश डाई। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि रमेश मर चुका था, जब मरा था। तो यहाँ पर भी सबसे पहले रमेश की डेथ हुई और उसके बाद में रमेश, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया। तो फर्स्ट काम है रमेश का मरना, उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट रमेश हैड डाइड, और सिस्टर का बताना उसके लिए हम लगाएंगे सिंपल पास्ट माई सिस्टर टोल्ड। सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर टोल्ड मी दैट रमेश had
डाइड। इसी तरह से पापा रिटर्न होम आफ्टर आई स्लीप, मेरे सोने के बाद पापा घर आए। तो मेरा सोना जो है पहले हुआ, पापा का घर आना बाद में। तो मेरे सोने के साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, और पापा का आना उसमें हम लगाएंगे सिंपल पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म पापा रिटर्न्ड। तो सेंटेंस बनेगा पापा रिटर्न्ड होम आफ्टर, अब यहाँ पर लगेगा पास्ट परफेक्ट आई हैड और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। और लास्ट सेंटेंस हमारा है पापा टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर भी मेरे स्कूल जाने के बाद पापा ने ब्रेकफास्ट लिया। तो पहले मैं स्कूल गया, इसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड गॉन टू स्कूल, और पापा ने मेरे जाने के बाद में ब्रेकफास्ट लिया। सेकंड एक्टिविटी के लिए हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म टेक की सेकंड फॉर्म टुक, तो ये बनेगा पापा टुक ब्रेकफास्ट। पापा टेक की सेकंड फॉर्म टुक ब्रेकफास्ट आफ्टर आई, अब आफ्टर के बाद वाला जो है उसमें हम लगा रहे हैं पास्ट परफेक्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। तो इसमें एक तो आपने ये देख लिया कि दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो एक्टिविटी पहले होती है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, जो बाद में होती है उसमें हम सिंपल पास्ट लगाते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ पास्ट की हैं। और उससे भी आगे अगर आपको समझ नहीं आई या आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप ये देख लें कि बिफ़ोर या आफ्टर, सभी में तो नहीं लेकिन जिन सेंटेंसेस में बिफ़ोर या आफ्टर यूज़ हो रहा है तो आफ्टर के बाद वाला जो है उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं, और आफ्टर के पहले जो है उसमें सिंपल पास्ट लगा रहे हैं। और अगर बिफ़ोर की बात होती है तो बिफ़ोर के पहले वाला जो है उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और बाद वाला जो है उसमें आप सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। तो आज हमने स्टार्ट किया सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस, हमारा टॉपिक था। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि अगर हिंदी में हमने पहचान करनी हो तो जिन वाक्यों के एंड में आया, गया, खाया, पिया वगैरह होता है उनको हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। मैं आया, तुम बाज़ार गए, हमने खाना खाया, बच्चे खेले वगैरह। उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अगर एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड का प्रयोग होता है अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बारी आती है। दूसरा टेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आया की जगह पर आया था, गया की जगह पर गया था, खेला की जगह पर खेला था वगैरह आता है। जैसे वो मेरे घर आया था, हम बाज़ार गए थे, हमने मैच खेला था। इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं और इनमें हैड का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की कि सिंपल पास्ट में हम एक ही सिंगल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्टिविटीज़ एक साथ होती हैं जो दोनों ही पास्ट में हुई होती हैं। तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को एक तरह से हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कह सकते हैं। तो एक पास्ट होगा तभी तो उसका दूसरा पास्ट आएगा। तो इस तरह से ये दो एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट और भी था कि सिंपल पास्ट में एक्टिविटी अपने आप में कंप्लीट होती है। जैसे वो सोया, ही स्लेप्ट,
उसने खाना खाया, ही एट फूड। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिविटी जो है वो दूसरे पर निर्भर होती है, अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। जैसे द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, दो एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम अकेला इतना ही कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड, तो हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि ऐसा एक्शन कब हुआ। कुछ इसमें ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पर एक ही सेंटेंस में एक ही एक्टिविटी में दोनों एक्टिविटीज़ का आभास हो जाता है। उसमें सेकंड जो एक्शन है दैट रिमेन्स साइलेंट। जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड मच अर्लियर। उसके बाद कुछ वर्ड्स हमने देखे जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, व्हेन, बाय देन, टिल देन, जस्ट एट्सेट्रा। सिंपल पास्ट के वर्ड्स जो थे हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मेन पॉइंट था कि हमें कहाँ पर सिंपल पास्ट लगाना है, कहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए सिंपल रूल है कि जब दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आप देखिए पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई। जो पहले एक्टिविटी होगी, जो एक्शन होगा, जो क्रिया होगी, उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और जो बाद में होगी उसमें सिंपल पास्ट लगाएंगे। फिर एक डायग्राम की हेल्प से हमने देखा कि अगर ये पॉइंट आपको नाउ डिस्क्राइब करता है तो इसके पहले जितना भी पोर्शन है दैट इज़ फॉर पास्ट। तो पास्ट में दो एक्टिविटीज़ होती हैं। सेंटेंस हमने लिया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें पहली एक्टिविटी थी द पेशेंट का मरना और दूसरी थी डॉक्टर का आना। तो पहले के साथ हमने लगाया पास्ट परफेक्ट द पेशेंट हैड डाइड, और दूसरे के साथ लगाया सिंपल पास्ट द डॉक्टर केम। तो फिर हमने लास्ट में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ली। कुछ ब्रैकेट्स में वर्ब्स हैं जिनको आपने करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है। तो इसमें हमारी सारी एग्जांपल्स इसी बात पर बेस्ड हैं कि कहाँ पर सिंपल पास्ट और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। आफ्टर आई टेक लंच आई गो टू स्कूल। तो इसमें मैंने आपको बताया कि दो एक्टिविटीज़ हैं, मेरा स्कूल को जाना और मेरा लंच लेना। तो पहले मैंने लंच लिया, फिर मैं स्कूल गया। तो पहले वाली एक्टिविटी में हमने लगाया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आई हैड टेकन लंच, आफ्टर आई हैड टेकन लंच। सेकेंड एक्टिविटी में हमने सिंपल पास्ट लगाया। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। सो आई वेंट टू स्कूल। सेंटेंस बना आफ्टर आई हैड गॉन टेकन लंच आई वेंट टू स्कूल। और दूसरा सेंटेंस हमने लिया द ट्रेन स्टार्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसमें हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है मेरा ट्रेन का शुरू होना और सेकंड एक्टिविटी है मेरा स्टेशन पर पहुंचना। तो इसलिए फर्स्ट एक्टिविटी में हमने लगाया पास्ट परफेक्ट द ट्रेन हैड स्टार्टेड, और सेकंड एक्टिविटी आई रीच्ड द स्टेशन दैट इज़ सिंपल पास्ट। आगे भी जितनी भी एग्जांपल्स थी वो इसी तरह से हमने की, और मैंने आपको एक हिंट भी दिया कि जहाँ पर भी आफ्टर वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर आफ्टर के बाद आप पास्ट परफेक्ट लगाएं और दूसरी में सिंपल पास्ट लगाएं। और यहाँ पर भी बिफोर वर्ड यूज़ होता है, बिफोर से पहले वाली एक्टिविटी पे आप पास्ट परफेक्ट लगाएं और बाद वाली एक्टिविटी में सिंपल पास्ट लगाएं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।